झारखंड में इस बार कई विधानसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। कुछ सीटें जो जेएमएम या कांग्रेस के खाते में है, वहां हो सकता है कि भाजपा फतेह कर ले। इसी तरह कुछ सीटें जो भाजपा या आजसू के खाते में है, वहां हो सकता है कि कांग्रेस या जेएमएम जीत हासिल कर ले। संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन असली खेला उन सीटों पर होने वाला है जो बरसों से भाजपा और जेएमएम का अभेद्य किला माना जाता रहा है। ऐसी कुल 8 सीटें हैं, भाजपा की 3 और जेएमएम की 5, जहां पर अब तक दूसरी पार्टियां सेंध नहीं लगा पाई है। असली चुनौती तो इन्हीं सीटों पर है। तो क्या भाजपा और जेएमएम अपने अभेद्य दुर्ग को बचा पाएंगी या फिर इस बार यहां भी बड़ा उलटफेर होगा? आज यही हमारे चर्चा का विषय होने वाला है। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। बात करें जेएमएम की 5 सीटों की, तो सबसे पहले नाम आता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सीट बरहेट का, जहां 1990 के समय से ही जेएमएम एक तरफा जीत हासिल करती रही है। माना जाता है कि यहां पर प्रत्याशी देखकर नहीं, बल्कि चुनाव चिन्ह तीर धनुष को ध्यान में रखकर जनता वोट करती है। इस सीट से हेमंत सोरेन लगातार 2 बार से विधायक चुनकर आए हैं, लेकिन इस बार यहां का समीकरण थोड़ा बदल गया है। भाजपा ने यहां के जाने माने नेता गमालियल हेम्ब्रम को टिकट दिया है, तो वहीं हेमंत सोरेन के नामांकन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। मंडल मुर्मू दरअसल वीर शहीद सिदो कान्हो के वंशज हैं, जिनका क्षेत्र में खासा प्रभाव है। इस बार गमालियल की उम्मीदवारी और मंडल मुर्मू वाले फैक्टर ने हेमंत सोरेन और जेएमएम को टेंशन में डाल दिया है। देखना होगा कि यहां पर फिर से तीर धनुष चलेगा या पहली बार कमल खिलेगा। जेएमएम का दूसरा अभेद्य किला है शिकारीपाड़ा विधानसभा, जहां से पार्टी की टिकट पर नलिन सोरेन लगातार 34 सालों से विधायक बने हुए थे। इसकी वजह उनकी साफ सुथरी छवि, जनता से जुड़ाव और मृदुल व्यवहार बताया जाता है, जिस कारण से वहां की जनता किसी दूसरे दल के उम्मीदवार को मौका ही नहीं देती। हालांकि संसदीय चुनाव जीतने के बाद सांसद नलिन सोरेन की जगह उनके बेटे आलोक सोरेन को जेएमएम ने इस बार टिकट दिया है। अब आलोक सोरेन के सामने अपने पिता की विरासत को बरकरार रखने की चुनौती है। इसी कड़ी में तीसरी सीट है लिट्टीपाड़ा, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा 44 सालों से अपराजय है। इस सीट पर जेएमएम प्रत्याशी बदल कर लगातार जीत दर्ज करती रही है। इस बार फिर से जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए हेमलाल मुर्मू को मौका दिया है, जबकि भाजपा ने बाबूधन मुर्मू को टिकट दिया है। देखना होगा कि जेएमएम की इस पारंपरिक सीट पर भाजपा कमल खिला पाती है या नहीं। चौथी सीट है सरायकेला, जहां पर झामुमो लगातार 20 सालों से जीत हासिल करती रही है। साल 2005 से ही झामुमो की टिकट पर चंपई सोरेन लगातार बाजी मारते रहे हैं, लेकिन इस बार वह झामुमो नहीं बल्कि भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि भाजपा के 2 बार के उम्मीदवार गणेश महली जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इन सब वजहों से सरायकेला का पूरा चुनावी समीकरण बदल गया है। आखिरी सीट है डुमरी विधानसभा, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता स्वर्गीय जगन्नाथ महतो राज्य गठन के बाद से लगातार जीत हासिल करते रहे हैं। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी ने उपचुनाव जरूर जीता, लेकिन 800 उम्मीदवार यशोदा देवी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। इस बार फिर से बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही जयराम महतो ने तीसरा कोण खड़ा कर दिया है, जो दोनों ही प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। अब देखना होगा कि जेएमएम की पारंपरिक सीट डुमरी में इस बार किसका डंका बजता है। तो ये झामुमो की वो 5 सीटें हैं जहां पर पार्टी को आज तक कोई शिकस्त नहीं दे पाया है। इसी तरह भाजपा के खाते में 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर उसे आज तक कोई डिगा भी नहीं सका है। पहली सीट है रांची विधानसभा, जहां पर भाजपा लगातार 34 सालों से काबिज रही है। निवर्तमान विधायक सीपी सिंह यहां से साल 1997 से ही चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हर बार यहां जीत का अंतर घटता रहा है। अब देखना होगा कि महुआ माझी के बल पर जेएमएम रांची में तीर धनुष चला पाती है या एक बार फिर से सीपी सिंह का रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। दूसरी सीट है रांची से ही सटा कांके विधानसभा, जहां पर भाजपा साल 1990 से ही हर बार अलग अलग प्रत्याशियों के बल पर लगातार जीत दर्ज करती रही है। इस बार पार्टी ने निवर्तमान विधायक समरी लाल का टिकट काटकर जीतू चरण राम को मौका दिया है और कांग्रेस ने पूर्व के प्रत्याशी सुरेश बैठा को उतारा है।
देखना होगा कि कांग्रेस अपने हाथ के बल पर भाजपा के कमल को उखाड़ फेंकने में कामयाब होती है या फिर से कांके में कमल खिलने वाला है। आखिरी सीट है खूंटी विधानसभा, जहां पर राज्य गठन के बाद से ही भाजपा लगातार जीत का ताज पहनती रही है। नीलकंठ सिंह मुंडा के बदौलत पार्टी ने 5 बार यहां से जीत हासिल की, इसलिए छठी बार भी उन पर ही भरोसा जताया है। जबकि उन्हें चुनौती देने के लिए जेएमएम ने इस बार रामसूर्य मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि खूंटी में किसका खूंटा गड़ता है। नीलकंठ सिंह मुंडा फिर से कमल खिलाते हैं या फिर रामसूर्य मुंडा पहली बार यहां पर तीर धनुष चलाएंगे। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।